नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, सुबह झारखंड में पेशा एक्ट को लेकर जो सियासी घमासान मचा है, उसमें अब तक हमने आपके सामने आदिवासी समाज के सोशल एक्टिविस्ट, चिंतक, लेखक, फिल्म कर्मी और दूसरे समाज कर्मियों की राय सामने रखी है। लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन तेज होता जा रहा है, गैर आदिवासी समुदाय की ओर से भी अपनी चिंताएं प्रकट की जा रही है। खासकर सद्दान समाज, जो झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, करीबन 60 से 70% उसकी आबादी है, उसकी कुछ अपनी चिंताएं हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो मूलवासी सद्दान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हुए सर। और चलिए उनसे ही मिलते हैं और जानते हैं कि सद्दान समाज पेशा एक्ट को लेकर इतनी आशंकित क्यों है और उसकी चिंताएं क्या है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने समय दिया। सर, पहले तो हम यह जानना चाहेंगे राजेंद्र जी कि सद्दान शब्द एक्चुअल है क्या। इसको मैं आपको सिंपली तौर पे समझा दूं तो आसान होगा। अगर इसका विस्तार से बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। बहुत संक्षिप्त शब्दों में। जो सदा से रहे, जो सद्विचार रखते हैं, वो सदान है। जो सदा से रहे और सद्विचार रखते हैं वो सदान है। अच्छा अच्छा, संक्षिप्त में ये है। और ये सदान सदियों से झारखंड में रहते हैं, जिसकी आबादी 65% है। और हमारे बहुत से जनजाति भाई हैं, पहले से हैं, लेकिन जो मुंडा है उनके समकक्ष हम हैं। अच्छा, मुंडा जो हैं और सद्दान जो हैं करीबन एक ही वक्त से झारखंड में। हाँ, हम लोग दोनों समकक्ष हैं। ये जो उरांव हुए, संथाल हुए, उरांव ये बाद में आए हैं। अच्छा, बाद में आए हैं। राज्य में सच्चाई है, लेकिन चूंकि उनके साथ आदिवासी शब्द लग जाता है और उनको आदिवासी होने का लाभ मिलता है, वो अलग बात है। लेकिन एक बात ये जरूर है कि हमारा यहाँ सदान सहिया की संस्कृति रही है। सदान सहिया की संस्कृति रही है और इसका इतिहासकारों ने भी ये बताया है कि सदान यहाँ के सबसे पुराना बाशिंदा है। आदिवासियों के समकक्ष, आदिवासियों से भी पुराना है। आदिवासियों से। हाँ जी, एंथ्रोपोलॉजी में इसका जिक्र भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य से सदान को अपनी पहचान नहीं मिली और राज्य में बनने वाली सरकार ने सदान की उपेक्षा की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर ये मूलवासी सदान, जैसे हम छोटा नागपुर में, पलामू में सदान बोलते हैं, और उत्तरी छोटा नागपुर हुआ, संथाल परगना हुआ, वहां मूलवासी लोग बोलते हैं। तो इसको मिला के हम लोग मूलवासी सदान कहते हैं। अच्छा, मूलवासी सदान, मूलवासी और इधर सदान, तो मिला के मूलवासी सदान नाम रखा गया है। तो यहाँ पे जब अलग राज्य की लड़ाई हुई तो पहले कुछ ट्राइबल नेताओं को लगता था कि ये हमारा आंदोलन से अलग राज्य मिल जाएगा। नहीं, सिर्फ ट्राइबल के बुत्ते ही अलग राज्य मिल जाएगा। और कुछ दिन चला, लेकिन इनका आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार किया था तो निर्मल महतो जी वगैरह किए थे। सद्दान समुदाय से हैं। तो हम जयपाल सिंह मुंडा ने इस बात को समझा। अच्छा, उन्होंने समझा कि ये सदान के बिना अलग राज्य नहीं मिल सकता, किसी कीमत पे नहीं मिल सकता है। सदान को साथ नहीं लेंगे तब तक ये अलग राज्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने आदिवासी महासभा को भंग किया। अच्छा। और झारखंड पार्टी का गठन किया। और झारखंड पार्टी का गठन करते के साथ उनको, झारखंड पार्टी को अच्छा खासा यहाँ संयुक्त बिहार में सीट मिला। 34 सीट शायद उनको, मेरे ख्याल से 37 सीट मिला। 37 सीट। अच्छा। हाँ, और अच्छा खासा सीट मिला। और जयपाल सिंह मुंडा ने सभ्यों से कहने लगे कि भाई जितना जनजाति की जरूरत है अलग राज्य का, उतना जरूरत है यहाँ के सदानों का भी है। तो इसका नतीजा हुआ
कि सदान भी जुड़े और मिल के लड़े। जब यहाँ के आदिवासी और सदान लड़े, झारखंड आंदोलन में शामिल हुए, तो उसका परिणाम हुआ कि केंद्र को मजबूर होना पड़ा और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। यहाँ सदानों और ट्राइबल ये दोनों का शहादत से झारखंड मिला है। लेकिन दुर्भाग्य से अलग राज होने के बाद सदानों को छोड़ दिया गया। 5th शेड्यूल में पेशा की जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो पेशा कानून कहाँ लगता है, इस पे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। जहाँ 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो, झारखंड में 5th शेड्यूल लागू है। मेरा कहना है इस जगह कि इस जगह असंवैधानिक तरीके से झारखंड में 5th शेड्यूल लागू है। अच्छा अच्छा। आज हम कहते हैं साहेबगंज में जनजाति की आबादी है 26%। अच्छा। पूर्वी सिंहभूम में है 28%, जामताड़ा में 30%, खरसवा में 35%, रांची में 35%, 42% पाकुड़ में, 43 दुमका में, लातेहार में 45%, जबकि होना ये चाहिए था 50% से ऊपर की जो आबादी है, तब उसमें 5th शेड्यूल लागू हो सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड में असंवैधानिक तरीका से, अरे जिस समय 5th शेड्यूल लागू हुआ था उस समय तो 50% के क्राइटेरिया पूरा कर रहे होंगे, तभी तो लागू हुआ होगा। ये पुरानी बात है। ये पुरानी बात है। लेकिन इसको जब अलग राज्य बना उसी समय इसको देखने की बात थी। और अलग राज्य बनते के समय जब 5th शेड्यूल इसको देखना था और इसको परिसीमन कराना। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि राज्य बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे और उन्होंने बिना सर्वे का अच्छा ये पंचायत चुनाव करा दिया, पेशा एक लागू कर दिया। और सुदेश महतो पंचायती राज मंत्री थे, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि आप पहले सर्वे कराइए, उसके बाद पंचायत चुनाव कराइए। और वैसे पंचायत का आरक्षण होना चाहिए था जिस पंचायत में 50% से जनजाति की आबादी ऊपर होती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि संथाल परगना और पाकुड़ में जिला में बहुत ऐसे पंचायत है जिसमें जनजाति की आबादी शून्य है। अच्छा। जो पंचायत चुनाव हुआ तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां पे उम्मीदवार नहीं रहा तो उस पंचायत का चुनाव ही नहीं हुआ। बाद में वहां के डीएम वगैरह दूसरे चुनाव में दूसरे गांव से लाके एक आध जनजाति को वहां बसाया, उसके बाद वहां पंचायत का चुनाव हो पाया है। तो ये हाल है झारखंड का। इसको केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए और राज्य सरकार को भी समझना चाहिए। तो ये मेरा मानना है कि एक 5th शेड्यूल ही गलत है और हमारा जो सहिया सदान की संस्कृति है इसको भी चोट पहुंच रहा है झारखंड में। और सदान बहुत उपेक्षित है, आहत है। मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को देखना चाहिए और अब एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत 2026 में परिसीमन होने जा रहा है झारखंड का। मेरा मांग है केंद्र सरकार से कि हर हाल में परिसीमन झारखंड में हो। मैंने पहले परिसीमन हो, उसके बाद पेशा एक्ट वगैरह को लागू कीजिए। बिल्कुल नए परिसीमन, बिल्कुल परिसीमन के बाद ही कोई हो, या पेशा कानून आप लागू करते हैं, लागू तो कर दिए हैं, नियमावली बनाना है। तो नियमावली जो बना रहे हैं तो हम भी तो यहाँ के आदिवासी की तरह हैं। हमारी भाषा संस्कृति एक है। करमाऊ भी कुछ मनाते हैं, हम भी मनाते हैं। मुर्गी का बलि जनजाति के लोग भी देते हैं, हम भी देते हैं। सदान भी देते हैं। हाँ, सुअर की बलि हमारे यहाँ भी होता है, उनके यहाँ भी होता है। फर्क क्या है? और वही भाषा वही बोली बोलते हैं। नागपुरी वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। सादरी मतलब क्या है? भाषा नागपुरी है कि सदर को जोड़ने वाली भाषा। नागपुरी तो वो भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। 9 क्षेत्रीय जन भाषा है, उसमें 4 सदानों की है, 5 उनकी है। तो हम तो दोनों भाई की तरह रहे। हमने ट्राइबल का कभी विरोध नहीं किया है, हमने कभी विरोध नहीं किया है। और आदरणीय हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, अच्छा 26% जनजाति के बदौलत आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। यहाँ तो आपका सीट इतना नहीं आया है। यहाँ के सदानों ने भी आपको वोट किया, चाहे वो दलित हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, उन्होंने दिया है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।
अगर आप इसको इग्नोर कीजिएगा तो अगर आपको जिस दिन सदान वर्ग इग्नोर कर देगा ना तो आप कहीं का नहीं रहेंगे, वही 15 सीट 12 सीट में रह जाएंगे। अच्छा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं इसका समाधान सिर्फ है संवैधानिक तरीके से। हम मांग कर रहे हैं कि झारखंड का परिसीमन हर हाल में होना चाहिए, उसके बाद कोई भी नियम कानून लगाओ। तो झारखंड का जो परिसीमन हो सिर्फ विधानसभा वगैरह का हो कि 5वीं अनुसूची का भी नया परिसीमन हो? स्वतः परिसीमन होगा तो इस पे विचार होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। स्वतः इस पे विचार होगा। जिस जिला में आपकी आबादी है, जिस पंचायत में 50% से ऊपर आबादी है, उसको आप आरक्षित कीजिए ना। 243T अनुच्छेद क्या कहता है? रोटेशन होना चाहिए चुनाव का, विधानसभा हो लोकसभा हो जो भी हो। तो इसके तहत रोटेशन तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। आप देख लीजिए, हम तो सांसद विधायक पहले से नहीं बन रहे हैं। आप गुबला सिमडेगा लोहरदगा चाईबासा इस समय देख लीजिए, या सदान समुदाय तो नहीं बन रहा है। आप उनको मुखिया प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष बनने से भी वंचित कर दिए। हाँ, अभी एक नियम के तहत रांची का मेयर रोटेशन के तहत जनजाति के साथ इनके लिए एसी के लिए हुआ था आरक्षित, उसके बाद ओबीसी के लिए होता, शायद जनरल के लिए होता। उसको नियम विरुद्ध सरकार ने बदल दिया, आरक्षित कर दिया। ये तो असंवैधानिक है ना। और चौथा स्तंभ जो हमारा है, मुझे कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चौथा स्तंभ सब झारखंड में देख रहा है, लेकिन इसको आवाज नहीं उठाता है। यहाँ अंतिम व्यक्ति का साथ कौन देगा? चौथा स्तंभ देगा, आप लोग देंगे। इस सब बात को तो लिखना चाहिए। अंतिम व्यक्ति कहाँ है? सदानों की आबादी 65% आप खुद मान रहे हैं। अंतिम व्यक्ति हम इसलिए हैं कि हम आबादी रहते हुए भी असंवैधानिक तरीके से मेरे अधिकार से हमको वंचित किया जा रहा है। लेकिन चौथा स्तंभ आवाज हमारा नहीं उठाता है, हमको साथ नहीं देता है। जिस दिन चौथा स्तंभ आप लोग साथ आ जाइएगा, उस दिन भारत सरकार एक दिन में सुनवाई कर देगी। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपकी दर्द जायज है, मैं सदानों के जो चिंता है उससे असहमति प्रकट नहीं कर रहा हूँ, पर क्या आपने अपनी पीड़ा से सरकार को या सरकार के किसी अंग को अवगत करवाया, संबंधित मंत्री से मुलाकात की? मेरा 40 साल हो गया और मैं सिर्फ समाज का चिंता छोड़ के मैं यहाँ आया था। कोई राजनीतिक लाभ मुझे मिले इसलिए नहीं आया था। यहाँ का पीड़ा को मैंने देखा है। यहाँ के जो सदान कितने गरीब हैं, रात को खाते हैं और सुबह मिलता नहीं है, रात को भूखे पेट सोते हैं। ये क्या जाने नेता यहाँ बांट दिया है। सदानों के नेता भी चुप रहते हैं, ट्राइबल के नेता भी चुप रहते हैं। ट्राइबल के जो सांसद विधायक हैं तो अपने समाज के लिए बोल देते हैं, लेकिन सदान, दुर्भाग्य से हमारे सदान के जो सांसद विधायक मिनिस्टर हैं उनका मुंह में ताला लगा रहता है। हमने इस बात को प्रधानमंत्री के पास उठाया, कांग्रेस रीजन में प्रधानमंत्री जी के पास ले गए। भारत सरकार के कांग्रेस कार्यकाल में बहुत से मंत्रियों से मैंने मिला, सबको बताया। मैंने आदरणीय अमित शाह जी को बताया, कई बार मिल के जो होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का समय मांगा। संजोग से उनका व्यस्तता के कारण समय ना मिला हो, लेकिन मैं बहुत सारे मंत्री को बताया। धरना, प्रदर्शन, रैली, सम्मेलन पूरा राज्य में चल रहा है सदान मोर्चा का। जब पेशा एक्ट की जो नई शुरुआत हुई है, नई बहस हुई है 2-3 महीने से, इस दरमियान क्या आपने सरकार से बात करने की कोशिश की? हम लोगों ने बताया, अभी राज्यपाल को भी हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है कि मिलने के लिए समय दीजिए। ये तो हम लोग मिलते रहते हैं, धरना प्रदर्शन देते रहते हैं। बात है कि आप गोली के नोक में आप कोई चीज करा दीजिएगा तो कोई क्या करेगा? पंचायत चुनाव हुआ था, उस समय हम लोग का विरोध था। आपको जान के आश्चर्य होगा, हम विरोध था। दुर्भाग्य से घटना घटी, जबकि आज तक सदान और आदिवासियों में कोई झंझट नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ था। लेकिन पंचायत चुनाव में हुआ, कितने लोगों का जान चला गया, कितने लोगों का जान चला गया। और उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा आपका जो मणिपुर में जो घटना घट रही है, उसी तरह यहाँ हो जाएगा सदान और जनजातियों में। ये सच्चाई है, इसको इनकार कोई नहीं कर सकता है। मैंने आपको क्या लगता है कि पेशा एक्ट यदि इसी तरह लागू हुआ या जिस तरह सरकार बढ़ रही है तो सदानों की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो यहाँ मणिपुर की स्थिति निर्मित हो सकती? निश्चित रूप से बनेगी, और ये सरकार की गलती और राजनेता की गलती से ये चीज होगा। आपको मैं पूरा नहीं किया ना, जिस समय पंचायत चुनाव हो रहा था उस समय कितनी जान चली गई यहाँ। उस समय चौथा स्तंभ के लोग, सारे लोग मिल के झारखंड कैसे शांत हो इसके लिए शिक्षाविद,
बड़े बड़े शिक्षाविद, पत्रकार लगे हुए थे कि इसको हर हाल में शांत करना है। और मुझे याद है आदिवासी मूलवासी दोनों की सहमति से बनी थी यह एक संगठन। हाँ, उसमें इसी मीटिंग में शांत करने की, इस लड़ाई को शांत करने के लिए हम लोग बैठे थे, आदिवासी और मूलवासी। आज हमारे बीच डॉक्टर आरपी साहू आदिवासी मूलवासी के अध्यक्ष थे, वो नहीं रहे, रामदयाल मुंडा जी नहीं रहे। और उस समय इस घटना को शांत करने के लिए आदरणीय मुंडा जी ने मुझे कहा था, रामदयाल मुंडा जी ने, राजेंद्र बाबू यहाँ सदान और जनजाति का फैसला सरकार नहीं करेगी, हम लोग दोनों भाई बैठ के चटाई में फैसला करते हैं, करेंगे, और हमारा सरकार का फैसला करेगी, हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा था 50% से जिस पंचायत में ज्यादा आबादी होगा ट्राइबल का, वही आरक्षित होगा, और बाकी जनरल होगा, उसमें ट्राइबल भी लड़ेंगे, सदान भी लड़ेंगे। ये रामदयाल मुंडा जी ने कहा था, ये सबको मालूम है, अखबार में भी आया था। तो हम लोग का यही मांग है कि भाई 50% से ज्यादा जिस पंचायत में आबादी हो उसको आप आरक्षित कीजिए। और हमको विधानसभा और लोकसभा में हमको भी अधिकार चाहिए। परिसीमन के माध्यम से यहाँ झारखंड विधानसभा ने 160 सीट करने का प्रस्ताव भेजा है केंद्र को, तो हम लोग का मांग है सदान मोर्चा का भी कि भाई विधानसभा का सीट को 160 किया जाए, जिससे विधान परिषद बन जाएगा और सदानों को भी मौका मिलेगा विधानसभा में पहुंचने का। जिधर आरक्षित, हाँ, जिधर आरक्षित हो जाएगा उधर विधानसभा परिषद में सदन जाएंगे। और हो सके कि जो रिजर्व है वो एरिया जनरल हो जाए तो वहाँ सदन को भी मौका मिलेगा। और लोकसभा जो 14 है ये 28 होना चाहिए, क्योंकि उस समय 3 राज्य बना था। आपको मैं बताना चाहूंगा, 3 राज्य बना था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। वो लोग उसी समय अपना अपना सीट बढ़ा लिया। लेकिन यहाँ के नेताओं का क्या बोले, बुद्धि पे, विवेक पे मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। उस समय लोग क्या कर रहा था, इन लोग को सीट बढ़वाना था झारखंड का, लेकिन इन लोगों ने कुछ किया नहीं। एक बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि जब विधान परिषद का निर्माण यहाँ हो जाता है तो वैसा एरिया जो रिजर्व होता है वहां के सदनों के विधान परिषद के लिए रास्ता खुल सकता है, उनको पॉलिटिकल नेतृत्व मिल सकता है। निश्चित रूप से बेहतर वो मिलेगा। और हो सके कि भाई जो परिसीमन होगा उसमें मान लीजिए जो एरिया में बहुत दिन से रिजर्व है, आजादी के बाद से ही रिजर्व है, हाँ। वैसी परिस्थिति में वहां का हो सके कि 2 सीट बनेगा तो एक जनरल भी बनेगा, एक आरक्षित होगा, सदानों को भी लगेगा कि ये राज हमारा है। हाँ? मैं इस संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एक डेलीगेशन लेके मैं गया था दिल्ली, और प्रतिपक्ष के नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, मैंने उनसे मिला था। तो उन्होंने कहा था कि मुझे दुख होता है झारखंड को देख के, हम लोगों ने 3 राज्य बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ कहाँ चला गया, उत्तराखंड का और झारखंड का स्थिति देख के दुख होता है। तो मैंने कहा था कि आप रहम करें, आपने झारखंड बनाया है और वहां पे विधानसभा के सीट को बढ़वाइए, लोकसभा के सीट को बढ़वाइए। तो उन्होंने कहा था अभी 26 तक तो नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा था प्रतिपक्ष का नेता है, अगर आप चाह लेंगे और सत्ता पक्ष और आपकी सहमति बन जाएगी तो ये चीज हो सकता है। उन चीजों को अभी हम लोग छोड़ दें। अब इस चीज पे आते हैं जो अपना विषय है पेशा। तो क्या हाल के दिनों में बेड़ो वगैरह में आपकी ओर से एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ था, तो आपकी जो गतिविधि चल रही है या आपकी और तेजी आ रही है इसमें? नहीं, हम लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं। अच्छा, अभी पूरे राज्य में कर रहे हैं। और हम लोग का अभी एक डिसीजन हुआ है कि हम लोग दिल्ली में जाके एक धरना देने का प्रोग्राम है। अच्छा, झारखंड नहीं, अब दिल्ली में जाके धरना देने का प्रोग्राम है। जंतर मंतर में बैठेंगे। अच्छा। और प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हो जाए। अब उस समय परिसीमन आयोग के अध्यक्ष वगैरह थे, उनसे भी बातचीत हुई थी। अभी हम तमाम पहलुओं पे विचार कर रहे हैं और इसका हम लोग को लगता है कि एक ही समाधान है, झारखंड में परिसीमन हो, लोकसभा का सीट बढ़े, विधानसभा का सीट बढ़े, ये हम लोग का मांग है। इसमें तो बहुत सारे मांग है, सदन आयोग बनाने की मांग है, बहुत सारी मांगे हैं, सदन का 16-17 बिंदु पे है। तो वो हमारा आंदोलन चलते रहेगा। देना नहीं देना सरकार का काम है। अगर नहीं देगी सरकार, हमारी नहीं सुनेगी, तो अपना मणिपुर की घटना से सबक ले। आज सदन को सताया जा रहा है, कल दिन ऐसा नहीं होगा, आने वाला पीढ़ी शायद बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं रहे हैं। वोट की चिंता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि यह नौबत झारखंड में ना आए,
सद्दानों और आदिवासियों के बीच में एक समरसता एकदम हम जो लोग का है बना रहे जी। और इस मामले का, इस विषय का एक शांतिपूर्ण समाधान हो, यही हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।